अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की लश ग्रीन और मोटे पत्तों वाली पालक घर पे उगाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विटामिन से भरपूर होती है और जो हमारी सेहत को मेंटेन रखने में एक मौसर किरदार अदा करती है। तो इस तरह की जो फ्रेश लीव्स वाली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं दोस्तों, ये ख़ास मौसम है, इस तरह की वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं घरों में। अगर आपके यहाँ कोई ज़मीन नहीं है या कोई खेत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह मैंने यहाँ पे टोकरियों में देखो लगा रखी है। ये पालक बिल्कुल हेल्दी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई पालक है। पत्तों का साइज़ आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ग्रीनरी इनके ऊपर नज़र आ रही है, लश ग्रीन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से हेल्दी जो मोटे पत्तों वाली और लश ग्रीन पालक अपने घर पे उगा सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने इसे कैसे लगाना है, इसको कितना पानी चाहिए, इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें और इसके लिए बीज जो है वो किस तरह के होने चाहिए। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, पालक के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पालक जो है वो हमने इस तरह से हरे हरे पत्तों वाली पालक जो है वो किस तरह से उगानी है, बिल्कुल सेहतमंद पालक, और इसके ऊपर किस तरह का कोई वायरस का या फंगस का अटैक भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि पालक लगाने के लिए या उगाने के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, खाद कब देनी चाहिए, पानी कब देना चाहिए, मौसम क्या है बीज लगाने का, बीज किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड्स की। पालक के सीड्स आप देख सकते हैं, ये एकदम अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आपके क्वालिटी लो है और बीज अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर इनका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस टोकरी के अंदर मैंने शिफ्ट किया हुआ है इस मिट्टी को, और मिट्टी के अंदर मैं आज ये पालक के बीज लगाने वाला हूँ। तो यहाँ इस तरह की आप टोकरी ले सकते हैं, उसके अंदर आप मिट्टी भर सकते हैं। मिट्टी आपने कितनी लेनी है, तो दोस्तों इसमें 50% इस टोकरी के अंदर हमने भाल मिट्टी ली है और इसके साथ हमने 20% रेत को भी मिक्स किया है और बाकी 30% जो है वो इसके अंदर हमने लीफ कंपोस्ट जो है वो इसमें ऐड की हुई है। आप चाहें तो लीफ कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो इसमें वर्मिंग कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसमें गाय के गोबर की जो सड़ी हुई अच्छी वाली जो वेल रोटेड जो खाद होती है वो इसमें मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी आपकी बेहतर होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए और साथ में न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह पालक आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस टोकरी के अंदर मैंने लगा दिया है। सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और साथ में जो इसकी गहराई है वो तकरीबन 8 से 10 इंच के लगभग है। तो इस तरह की आप टोकरियां ले सकते हैं और अपने घर पे इस मौसम की जो बिल्कुल बेहतर और फ्रेश बाज़ार वाली जो पालक होती है उसका आप मज़ा घर पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से कम ख़र्चे में अपने घर पे ही लीफ़ी जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो हो सकती हैं। और इस तरह की जो बाज़ार वाली पालक होती है उसकी निस्बत गार्डन आपके घर में जो टोकरियों में लगी हुई पालक होगी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होगी और बेहतर आपको जायका भी प्रोवाइड करेगी और बहुत अच्छे से आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, जब आप मिट्टी को मिक्स करके अच्छे से जब आप टोकरी के अंदर इसमें डाल देंगे तो उसके बाद आपने करना यह है कि अच्छे से आपने 1-2 दिन पहले आपने यानी बीज लगाने से 2 दिन पहले आपने अच्छे से इसको पानी दे देना है, तर्क कर देना है पानी से। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी भी ये मॉइस्चर मौजूद है मिट्टी में और आप मिट्टी देख सकते हैं बिल्कुल इसमें मॉइस्चर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह की मिट्टी आपने तैयार कर लेनी है जो कि नमदार मिट्टी हमारे पालक के बीजों को चाहिए, तो काफ़ी अच्छे से पालक ग्रो करती है। दोस्तों, इसके बाद आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से कांटेदार टूल की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा से ऊपर से हल्की सी गोडी कर देनी है। गोडी करने से आपके जो मिट्टी है उसमें बीज अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपने ऊपर से जो इसका सरफेस है वो आपने उसको तोड़ देना है, नरम कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने ऊपर से गोडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से गोडी कर ली है, ज़्यादा गहराई में गोडी नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों, आपने इस तरह से बीज ले लेने हैं पालक के और इनको लगाना बहुत ही आसान है। करना आपने ये है कि कुछ इस तरीके से आपने यानी कि छट्टे की मदद से आपने जो है वो
इनको स्प्रिंकल करते जाना है बीजों को। ज़्यादा बीज लगा देंगे तो ज़्यादा घनी पालक जो है वो ग्रो करेगी। तो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरह से मैंने बीजों को बखेर दिया है। आप देख सकते हैं टोकरी के अंदर पालक के सारे बीजों को मैंने लगा दिया है, डाल दिया है। टोकरी अगर बड़ी है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो आप ज़्यादा बीजों को स्प्रिंकल कर सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा भी आप ना करें क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा और आपके जो बीज हैं वो सारे स्प्राउट करेंगे, सारी पालक जो है इसमें से निकल आएगी। तो सरफेस एरिया कम होने से बहुत ज़्यादा ऊपर से घनी हो जाएगी पालक। और आप इस तरह से ग्रो बैग के अंदर, घरों में, गमलों के अंदर, टोकरियों के अंदर आप अपने पालक खुद घर पे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना यह है, किसी और चीज़ से आपने इसको कवर नहीं करना, बल्कि आपने लेनी है इस तरह की मिट्टी जिसके अंदर पहले से ही हमारे यहाँ रेत और इसके अंदर लीफ कंपोस्ट या फिर गाय के जो सड़ा हुआ गोबर होता है वो इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो उसका जो मिक्स है वो इस तरह से जो बचा हुआ मिक्स होता है वो आपने उठाना है और कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल करना है बीजों के ऊपर से, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने ऊपर से जो बची हुई मिट्टी है इसकी वो आपने डाल देनी है, और ताकि हमारे जो बीज हैं पालक के वो इसमें छुप जाएं, ऊपर से कवर हो जाएं, और कोई बीज आपका दिखना नहीं चाहिए। हल्की हल्की मिट्टी आपने ऊपर से डालनी है सारे बीजों के। जहाँ जहाँ आपको बीज नज़र आ रहा है वहीं पे आप इसको डाल दें और कवर करते जाएं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इनको कवर कर दिया है। दोस्तों, आपने बीजों के ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, वरना बीज आपके ग्रो नहीं करेंगे। हल्की सी आपने इसके ऊपर तह लगा देनी है, जिस तरह मैंने लगा दी है। अब आपने करना यह है कि इस तरह से कोई फ़ाइन स्प्रेयर ले लेना है, उसकी मदद से आपने इसको स्प्रे करना है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि आपने पाइप के साथ या किसी और हैवी चीज़ के साथ पानी इसको नहीं देना। प्रेशर के साथ आप पानी देंगे तो अब बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएंगे। तो करना आपने यह है कि कुछ इस तरीके से आपने बोतल ले लेनी है, उसमें पानी ले लेना है, और ये स्प्रेयर है, और इसकी मदद से आपने कुछ इस तरीके से ऊपर से स्प्रे कर देना है। बीजों को ऊपर से भी नमी मिलेगी और साथ में नीचे ऑलरेडी चूँकि मौजूद है नमी, तो नीचे से भी बीजों को नमी मिलती रहेगी। इस तरह से जो इनका जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और बीज 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर उगना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने हल्का सा स्प्रे करना है, ज़्यादा पानी आपने इसको नहीं देना। इसके बाद दोस्तों, आपने कब इसको स्प्रे करना है पानी से, तो पानी का स्प्रे आपको उसी वक्त ही करना है जब आपने ये देखना है कि ऊपर से सरफेस इसका ड्राई हो गया है, और ड्राई सरफेस नहीं होना चाहिए क्योंकि बीजों को नमी चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। आपने ज़्यादा भर भर के पानी भी इसको नहीं देना, वरना आपका बीज गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और ग्रो नहीं कर पाएगा। ये 2-3 बातें हैं जिसका आपने एहतियात करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो पालक है वो किस तरह से घनी होगी और बेहतरीन होगी। उगने के बाद भी आपने हल्का हल्का पानी देते रहना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके बीज जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब पालक बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, जिस तरह आप ये देख सकते हैं मेरी दूसरी टोकरी के अंदर, ये तकरीबन 20 दिन पहले मैंने इसको लगाया था और आपके सामने है इसका रिज़ल्ट, और अभी तक मैंने इसको कोई खाद भी नहीं दी है। तो पालक को आपने एक बार ही अच्छे से आपने न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी आप बना लेंगे तो दोबारा आपको पालक में खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस हल्का सा आपने पानी शॉवर करते रहना है सवेरे टाइम पे, बाकी पालक आपके अच्छे से ग्रो होती रहेगी। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।